सवाल जो आपने उठाया, बाजार चलने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों नहीं है तैयार बाजार चलने को? लगातार हम देख रहे हैं, बूस्ट तो मिल रहा है, अच्छी खबर आ रही है, जीएसटी रिफॉर्म की खबर, उससे पहले हमने आरबीआई की तरफ से कट देखा, बजट में भी इनकम टैक्स को लेकर कटौती। तो आखिर चल क्यों नहीं रहा बाजार? शायद 2007 में एक फिल्म आई थी इम्तियाज़ अली की, जब वी मेट, और मेरे ख्याल से शायद करीना कपूर की बेस्ट फिल्म थी वो। उसमें ना करीना कपूर गीत का पार्ट प्ले करती हैं। उसमें वो एक चीज़ बोलती हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है, कुछ ट्रेन छूट रही है ना। वो मार्केट को देख के ना ये फीलिंग आ रही है कि कुछ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ट्रेन छूट रही है यहाँ पे तो वो बड़ी से बड़ी खबर पर बाजार नहीं चल रहा है। देखिए, इतनी अच्छी खबर पर आज मार्केट में कम से कम नहीं तो निफ्टी में 300 पॉइंट की रैली होनी चाहिए थी। और सुबह हुई भी, ऐसा नहीं कि सुबह नहीं हुई। सुबह हम खुले गैप अप के साथ, हम 280 पॉइंट के गैप अप के साथ खुले, नहीं टिक पाए हम। तो वो थोड़ा सा एक दिक्कत है। खबरें अच्छी हैं, लेकिन एक और चीज़, एफआई के शॉर्ट को डर ही नहीं लग रहा है इस मार्केट में। वो लगातार 90%, 92% शॉर्ट पोजीशन बने हुए हैं। आज भी देखते हैं, मेरे ख्याल से आज भी जिस तरीके का मार्केट रहा, मुझे हैरानी नहीं होगी आज भी अगर उन्होंने कोई शॉर्ट कवर ही नहीं करे होंगे तो। और हो सकता है आज फिर एफआईआईज ने कैश मार्केट में सेलिंग कर दी हो। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस मार्केट में। देखिए, इवेंचुअली तो फंडामेंटल्स विल टेक ओवर। 8% की आपकी जीडीपी ग्रोथ रहेगी, उसमें अगर आप जीएसटी का तड़का जोड़ देंगे और उससे अगर और 1-2% ऐड हो गया उसमें, उसके बाद अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स में ग्रोथ आएगी, इवेंचुअली झक मार के एफआईआईज को वापस आना पड़ेगा। अगर मार्केट रिटर्न बनने शुरू होंगे और अगर मार्केट 20 टाइम पे आ गया है निफ्टी पर, अब अगर 2-3 क्वार्टर में अर्निंग्स पिकअप हुई और अगर ये निफ्टी 18-19 टाइम पे आ गया तो वहाँ से मैसिव रैली आएगी मार्केट में। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि उस कुछ समय तक शायद हमको ये झेलना पड़े। हम झेल रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, शायद अभी चलने को तैयार नहीं है। इवेंचुअली चलेगा मार्केट अगर फंडामेंटल्स इंप्रूव होते रहे तो। खैर, नियर टर्म की बात कर लेते हैं। निफ्टी पर जैसा कि आज सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे, 24,950 से 25,000 पे रेजिस्टेंस थी, उससे फेल हुए हम। अब रेजिस्टेंस 24,850 से 24,900 पर, और उसके बाद 24,950 से 25,000 पर है। और सपोर्ट आपका, हम फर्स्ट सपोर्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं। 24,750 से 24,800 का फर्स्ट सपोर्ट है। हम डे लो पर हैं टेक्निकली, और फिर बड़ा सपोर्ट 24,650 से 24,700 पर है। शायद हम 24,700 के नीचे नहीं बंद होने चाहिए। अगर वो हुआ तो मार्केट के लिए फिर नेगेटिव होगा। आज अगर रेड में बंद हो गए ना तो फिर ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। बैंक निफ्टी देखिए, ओपन हाई बैंक निफ्टी ने आज, बैंक निफ्टी के मैं पुट्स देख रहा था, जहां खुले वहीं पुट्स ने लो बनाया, वहां से वो इंप्रूव होना शुरू हो गए। और 54,500 तक की भी रैली नहीं कर पाए हम। सुबह तो एक उम्मीद थी कि इतना ओवरसोल्ड है कि एक बार के लिए 54,700, 54,800 तक चला जाए। 54,500 भी नहीं पहुंच पाया वो, और वहां से स्लिप हो गया। अब 53,800 से 54,000 का बचाना थोड़ा सा ज़रूरी है। और अगर आप देखें सेक्टोरल इंडेक्सेस, एक आध सेक्टर को छोड़ के कुछ भी नहीं चला है। ऑटो भी देखें तो पूरा का पूरा एम&एम की वजह से चला है, वरना ऑटो में भी कोई ऐसा नहीं है मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा चला है। खैर, सुबह हमने बात की भी थी कि यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो जरूर रहा है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। कन्विक्शन आपका ठीक है, बाजार टिका नहीं हार लेवल्स पे, बट अगर हम कल जब बात कर रहे होंगे सुबह सुबह, या फिर मेरे ख्याल से वो दिन आपको याद है जब 2019 में हमने वो टैक्स कट देखा था, इस दिन की उपलब्धि के रूप में क्या गिना जाएगा? मतलब क्या लगा हाथ हमारे? क्योंकि जैसे कि आपने कहा ना कुछ देर बाद कि फंडामेंटल्स विल टेक ओवर, वो तो प्राइस पे कहीं ना कहीं आएंगे। इस दिन हमारे हाथ लगा क्या? वीरू, बिल्कुल देख लीजिए, 2019 में जो कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ था, ये वो इस रिफॉर्म के सामने कुछ भी नहीं था। हाँ, इफ़ यू आस्क मी, मतलब और अगर सोचिए उस समय अगर मतलब इस तरीके का बड़ा रिफॉर्म आया था उस तरीके की मार्केट में, वे मेरे हाथ क्या लगा? देखिए, एक चीज़ क्लियर है कि मैं कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि मार्केट के पास अब एक एटलीस्ट ये चीज़ है कि इकोनॉमी को देखा जा रहा है और वो बहुत तेज़ी से रिवाइव होने वाली है। ये सारे के सारे स्टेप्स जब एक बार फुल्ली इम्प्लीमेंट होंगे तो वो आपको अर्निंग्स में दिखाई देना शुरू होगा। मेरे ख्याल से इसी क्वार्टर से शायद दिखना शुरू हो जाएगा। अगस्त के डेटा पॉइंट्स ऑलरेडी अच्छे थे, अब ये जीएसटी कट आएगा, इसके इम्पैक्ट दिखने लगेंगे, तो ऑब्वियसली आगे जाकर पॉजिटिव होगा। लेकिन आज तो प्राइस एक्शन सिर्फ आपको डिसअपॉइंटमेंट ही देगा। आज सर, वी आर डाउन बट नॉट आउट, लेकिन फिर भी ऊपर टिकने में दिक्कत क्यों आ रही है? क्या है दिक्कत? वैसे तो बाजार का ट्रेंड और टेक्सचर ऐसा है कि जब जब भी आपको बड़ा गैप मिला तुरंत ही बिकवाली आती हुई दिखी। इसलिए सुबह हम बात भी कर रहे थे कि इतना गैप मिला है तो हम खरीदने की हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं है। देखेंगे आराम से कि क्या कुछ होता है।
आमतौर पर बड़े गैप से खुलते हैं, एक बिकवाली आती है, सेकंड राउंड ऑफ खरीदारी आता तो मजबूत रहता है, लेकिन आज सेकंड राउंड ऑफ खरीदारी कोई बहुत बड़ी आई नहीं है, आई तो वो ठीक भी नहीं, तो बाजार नेचुरल तौर पे एक बात साफ है कि कमज़ोरी है, और इस कमज़ोरी की वजह 2-3 है। पहला तो जितने फंसे हुए ट्रेडर्स हैं उन्हें लगा कि प्राइस आई है, भाव आया है, इसके नज़दीक आया है, चलो बेच के ख़त्म करते हैं, मौका मिला, एक बड़ा गैप अप मिला, इतना सोचा नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, एफआई जो भारतीय बाजारों में अपना मूड ख़राब करके बैठे हैं, नाराज़ चल रहे हैं, शॉर्ट पे काफ़ी बैठे हैं, वायदा कारोबार में खरीदने का मूड है नहीं, उन्हें भी लगा कि चलो बेचना तो सही, कल बेचना था, आज बेचते हैं, और ठीक है जीएसटी आने वाला है, सबको पता था, तो चलिए प्रॉफिट बुकिंग की जाए या थोड़ी और बिकवाली जाए। और ये एक बड़ा कारण है कि बाजार का ऊपर टिकना मुश्किल होता दिख रहा है। एक और तीसरा कारण है जो डायरेक्टली आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन इनडायरेक्टली वो है, क्योंकि एक तरफ जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ जीएसटी में बड़े कट जो हैं उनको आप ये मान लें कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ, लेकिन वो शायद कंपनियों के लिए, देखिए मैं सुबह से एक बात बहुत बार बार कह रहा हूँ नेहा, और ये कि इस बदलाव को आपको 2 तरीके से देखना है, एक कंज्यूमर के लिए क्या फ़ायदा है और कंपनियों के लिए क्या फ़ायदा। और सुबह आज हमने रेड अलर्ट में कहा भी कि जरूरी नहीं कि हर चीज़ जो कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद, कंज्यूमर के लिए जो फ़ायदेमंद हो वो कंपनियों के लिए भी फायदेमंद हो, क्योंकि उनको तो इनपुट टैक्स क्रेडिट और बाकी कई सारे एडजस्टमेंट देखते हैं, और एग्जैक्टली यही हुआ है। आप देखिए फॉर एग्जांपल अब 18% से 0% जीएसटी हो जाए इंश्योरेंस कंपनी के लिए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, लेकिन नेट इंश्योरेंस कंपनी के लिए मामला नेगेटिव हो रहा है, ये तो उल्टा काम है। क्यों? क्योंकि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती थी, अब नहीं मिलेगी, तो उनके तो उल्टे 6-7% खर्चे बढ़ गए। तो अब 6-7% अगर खर्चे बढ़ गए और अगर ऊपर से वित्त मंत्रालय का दबाव ये कि आप तो पूरा का पूरा बेनिफिट पास करो, तो जो 7% खर्चे बढ़े वो तो उनके प्रॉफिट में से जाएगा, और अगर वो प्रॉफिट में से नहीं जाएगा तो 7% उतना बेनिफिट नहीं जाने वाला, कम जाने वाला है। सो आई थिंक आज देखिए आप एक बार लिस्ट लेके आइए, सारे के सारे इंश्योरेंस स्टॉक ऊपर से पिट गए, एमएफएसएल सबसे टॉप लूजर है, एसबीआई लाइफ आपकी गिर गया। सो आई थिंक फाइन प्रिंट में जब लोगों को समझ में आ रहा है तो काफ़ी कुछ वहाँ से भी दिक्कत आ रही है। आज सुबह ये इतने गैप से खुले तो सरप्राइज भी था, क्योंकि हमने सुबह कहा भी था कि सबसे बड़ी दिक्कत इंश्योरेंस कंपनियों के लिए ही है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि अगर उन्हें इनपुट टैक्स का क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो इस तरह से एक एक कंपनी को लेकर, एक एक प्रोडक्ट को लेकर जो जो लोगों को समझ में आ रहा है, सो मार्केट अब इनिशियल रिएक्शन के बाद ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा है क्या, कि कंज्यूमर को फायदा अलग होता है, कंपनियों को फायदा अलग होता है। सो कंज्यूमर को जितना फायदा उतना कंपनी को तुरंत नहीं दिख रहा, कंपनियों को फायदा इवेंचुअली होगा, इंश्योरेंस बढ़ेगा, लोग ज़्यादा पॉलिसी लेंगे, सस्ता होगा, ये ब्ला 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 वो बात की बात है, लेकिन इंस्टेंटली इस वजह से भी बाजार का रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव साइड पे आया। तो ये 3 रीजन है कि ऊपर टिकने में मुश्किल आती दिख रही है। ओके सर, अब हम लेवल्स पर आते हैं। अच्छी शुरुआत हुई, बहुत फायरवर्क्स थे, लेकिन 25,000 के पास से ही निफ्टी घूम गया, और अब देखिए 24,757 का लो हो गया। अब मेरे लिए कहाँ क्लोज होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? देखो पहली चीज तो कहा कि इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, वो जरूरी था। 24,700 जो कल हम लाल निशान में बंद हो, ये बड़ा जरूरी है। दिन के लिए जो पहला और बड़ा सपोर्ट है 24,735 750, इसके आसपास हम आ गए, एक बार टेस्ट कर लिया। जो कल का हाई है, परसों का हाई है, लगभग उसके आसपास। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा सपोर्ट जो निफ्टी का इंट्राडे में है वो 24,700 750 है। असली और नई कमजोरी और बहुत ही गंदी वाली कमजोरी तब होगी जब आप 24,700 के नीचे जाकर बंद हो, तो इसका मतलब तो गई भैंस पानी में। फिर तो 8 अगस्त के लोज भी आपको वापस मिल जाएंगे जो 24,350 के, क्योंकि इतना बड़ा गैप 25,000 तक के आसपास कर आप सीधे ही 24,700 के नीचे बंद हो जाए, फिर तो मामला ठीक नहीं। तो मल्टीपल सपोर्ट रेंज जो है 24,700 750 की वो होल्ड होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, नंबर 1। अगर इसके नीचे गए तो फिर 24,525 24,625 अगला मजबूत सपोर्ट जोन है। ऊपर की तरफ 24,925,000 ये रुकावट की रेंजेस को पार करने में मुश्किल आएगी। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, आज भी बैंक निफ्टी का हाल वैसे ही है, ज़्यादा मजबूत तो नहीं है, निफ्टी जैसे ही है। और ऐसे में यहाँ पर जो सपोर्ट है 53,900 से लेकर 54,075 ये बैंक निफ्टी का आपका सपोर्ट लेवल है, और ऊपर की तरफ 54,375 54,500 की रेंज बैंक निफ्टी पर रुकावट के तौर पर काम करेगी। तो इस सारी रेंज पर आपको रखनी है नज़र।